आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 3 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है न्यू बुक का। इसमें उसने कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। उसने कहा है कि उनसे टेबुलर फॉर्म आपको पता है कि सेट हैं। सेट को 3 किस्म से राइट किया जा सकता है, 3 किस्म की फॉर्म से सेट को राइट किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम सेट का बकायदा नाम लिखते हैं कि सेट को नाम उसके नाम से ज़ाहिर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को उसके नाम से ज़ाहिर करते हैं। टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर हम सेट को करली ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि सेट के एक एक एलिमेंट को लिखते हैं और उन सारे के सारे एलिमेंट्स को 2 करली ब्रैकेट्स के अंदर राइट कर देते हैं। सेट के टेबुलर फॉर्म में सेट के हर एलिमेंट को लिखते हैं और उन एलिमेंट्स को 2 करली ब्रैकेट के दरमियान क्लोज कर देते हैं। और एक और फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को अलजेब्रिक फार्मूला से राइट करते हैं, जैसे कि ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हमने अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करके सेट को राइट किया। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट वो हमें कह रहा है कि x जबकि x इज इक्वल टू 2n, यानी कि इस ये जो सा सेट है इसके अंदर जो से एलिमेंट्स बनेंगे वो 2n से बनेंगे। और जबकि जो सा n कहाँ से आएगा, n यानी कि 2 तो हमें समझ आ रही है, 2 के साथ जो सा n है यानी कि 2 को जिससे मल्टीप्लाई करना है n, वो कहाँ से आएगा, वो नेचुरल नंबर से आएगा। n रुकन है नेचुरल नंबर का। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2 होता है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तीसरा नेचुरल नंबर 3 होता है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। चौथा नेचुरल नंबर 4 होता है, मल्टीप्लाई करवा दो। फिर उसके बाद ये लो, ये आंसर आ गया हमारे पास। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर 2 का पहाड़ा ही चल रहा है इस सेट के अंदर। ठीक है ना, ये जो उनसे है ना, यह टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमने सेट का हर एक एलिमेंट लिखा है और उन सारे के सारे एलिमेंट्स को 2 करली ब्रैकेट के दरमियान क्लोज कर दिया। ठीक है, हो गया हमारा सवाल हल। इस तरीके से आगे अब दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें वो कह रहा है x जबकि x इज इक्वल टू 2m + 1, यानी कि यहाँ पर जो सा m है ये क्या चीज़ है, m रुकन है नेचुरल नंबर का, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से m ताल्लुक़ रखता है। तो नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है कि 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस सेट को इस सेट बिल्डर फॉर्म में मौजूद सेट को जब हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टेबुलर फॉर्म के सेट के अंदर जोन से एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स 2m + 1 से बनेंगे और 2m + 1 से बनेंगे। और m क्या चीज़ है, m नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर में सबसे पहला नंबर होता है 1, तो m की जगह 1 दर्ज करो, फिर प्लस फिर 1 लिखो। इसी तरीके से दूसरा नेचुरल नंबर होता है 2, तो m की जगह 2 दर्ज करो, फिर +1। ये इस तरह से दूसरा एलिमेंट आ जाएगा सेट का। फिर इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट कैसे आएगा, जब हम m की जगह 3 दर्ज करेंगे, फिर प्लस फिर 1। इसी तरीके से चलता रहेगा और हमारे एलिमेंट्स आते जाएंगे इस सेट के। 2 एकम 2, 2 + 1 3। इसी तरीके से 2 दूनी 4, 4 + 1 5। इसी तरीके से 2 तिया 6, 6 + 1 7,
ये लो जी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब तीसरा सेट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला पार्ट है। इसमें वो कह रहा है कि x, जबकि x इज इक्वल टू 11n, एन जोन सा ये 11 यानी कि 11 के मल्टीपल्स हैं सेट के एलिमेंट्स, यानी कि 11n को इस्तेमाल करके सेट के एलिमेंट्स हम तैयार कर सकते हैं। अब n क्या चीज़ है, वो होल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर सेट की लिमिट भी बता दी है कि n छोटा होना चाहिए 11 से, यानी कि 10 तक एलिमेंट्स मौजूद हों सेट के अंदर। ठीक है ना, n जो सा है वो 11 से छोटा होना चाहिए, यानी कि n को हमने 10 तक लेकर जाना है। तो लेकर चले जाते हैं। सबसे पहले तो 11 होल नंबर आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, 1 2 3 ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं। तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई करें होल नंबर से, फिर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर हमने लिमिट भी लगानी है। ठीक है ना, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिमिट बताई हुई है कि n 11 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से। ठीक है, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, ऑनवर्ड्स 11 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110। ये लो जी हमारा आंसर आ गया। ये लो जी हमने सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सेट के एलिमेंट्स को। या फिर हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स ही लिख देते हैं यार, यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स ही लिख देते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर 11 को 0 से करो तो 0, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो 44, 11 पंजा 55, 11 छिका 66, 11 77, 11 अठा 88, 11 9 99, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 110, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया 110। इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब उसके बाद चौथा वाला पार्ट है x, जबकि x रुकन है इवन नंबर का। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो सा सेट के जो से एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर से ताल्लुक़ रख रहे हैं, और आगे उसने लिमिट बता दी है एंड x छोटा होना चाहिए 6 से, यानी कि 6 शामिल नहीं है, 6 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 5 शामिल है, और जबकि 4 से बड़ा होना चाहिए, x 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 4 नहीं होना चाहिए 5 होना चाहिए। जो उनसा x है वो 6 से छोटा और 4 से बड़ा होना चाहिए। आपको पता है कि ये इनइक्वालिटी का साइन है। एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, 2 डंडे जिस तरफ होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है। x बड़ा होना चाहिए 4 से और x छोटा होना चाहिए 6 से। अब हमें पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, 0, यानी कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर तकसीम हो सकते हैं, 0 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 4 और 6 के दरमियान जो सा इवन नंबर्स हैं वो लिखने हैं। अब 4 और 6 के दरमियान एक ही नंबर आ रहा है, वो 5 है, और 5 ओड नंबर है जो 2 के पहाड़े पर तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं दर्ज कर सकते, क्योंकि लिमिट कह रही है कि 4 और 6 के दरमियान ही जो उनसे इवन नंबर्स है वो लिखने हैं। तो इवन नंबर 4 और 6 के दरमियान कोई आ नहीं रहा, तो हम खाली सेट लिखेंगे,
या फिर आप इसकी जगह 0 भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां वाला पार्ट है। इसमें वो कह रहा है कि x, जबकि x रुकन है ऑड नंबर का, ठीक है ना, यानी कि ऑड नंबर्स होंगे इस सेट के टेबुलर फॉर्म के अंदर ऑड नंबर सेट होंगे, यानी कि ऑड नंबर्स का सेट है ये। एंड आगे उसने लिमिट बताई हुई है कि x बड़ा होना चाहिए 5 से, यानी कि x बड़ा होना चाहिए 5 से और x छोटा होना चाहिए 7 से। x 5 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 5 और 7 के दरमियान जो उनसे ऑड नंबर्स हैं, जो उनसे इवन नंबर्स नहीं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के पहाड़े पर तकसीम नहीं हो सकते, 1, 3, 5, 7, ठीक है ना, 9, 11, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने 5 और 7 के दरमियान मौजूद ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो आपको पता है कि 5 और 7 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर आता है 6, और 6 2 के पहाड़े पर तकसीम होता है, ठीक है, इसलिए ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, खाली सेट लिखेंगे, क्योंकि इस 5 और 7 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, वो 6 है, जो कि इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो हमने ऑड नंबर लिखना था 5 और 7 के दरमियान मौजूद नंबर्स के, तो वहाँ पर इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर हम सेट के अंदर नहीं लिख सकते, तो एक खाली सेट आ जाएगा। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 0 भी नहीं, ठीक है। आगे अब छठा पार्ट है इसका। छठे पार्ट में वो कह रहा है कि x, जबकि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्या का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को हल करो और मुझे रैशनल नंबर सेट के अंदर ला कर दो। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये इससे कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू जमा माइनस अंडर रूट 2 आ गया। अब आपको पता है कि अंडर रूट 2 इर्रेशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि अंडर रूट 2 जो उनसा है, ये देखें अंडर रूट 2 का आंसर, ये देखिए अंडर रूट 2 का आंसर ऐसे पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो रिपीट भी नहीं हो रहे और इरेगुलर वे ऑफ मैनर में चलते जा रहे हैं, यानी कि ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि पॉइंट के बाद जो उनसे नंबर्स आ रहे होते हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते और इरेगुलर वे ऑफ मैनर में चलते जा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर है अंडर रूट 2, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये खाली सेट लिख देंगे और 0 भी नहीं, या फिर इसकी जगह लिख दो। यहाँ पर 7वां वाला पार्ट है। 7वें वाले पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि x, जबकि x रुकन है रैशनल नंबर का, यानी कि अब रैशनल नंबर से सेट के जो उनसे एलिमेंट्स हैं वो रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना। एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और उसने आगे बता दिया है कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस वाली कंडीशन को इस्तेमाल करके हमने रैशनल नंबर्स सेट के अंदर लेकर आने हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स, सबसे पहले तो रैशनल नंबर यहाँ पर हम 0 डालते हैं, 0 और माइनस एक्स माइनस, और दूसरी तरफ भी हम 0 पुट करेंगे, जाहिर सी बात है x की जगह हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पर प्लस 0 है, 0 के साथ 0, ठीक है ना, 0 के साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखते, तो इसका मतलब क्या है कि 0 इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक ही नंबर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, एक ही नंबर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, जबकि हम इसकी जगह 1 पुट करो हाँ, x की जगह 1 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हमने 1 पुट करना है। तो क्या प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल हो सकता है? प्लस 1 बड़ा नंबर है, माइनस 1 छोटा नंबर है, इसलिए ये डोंट इक्वल। तो हमने इस सेट के अंदर नहीं लिख सकते। इसी तरीके से 2 पुट करो तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस, ये दोनों भी इक्वल नहीं होते। इसी तरीके से 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 5 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 5, यानी कि हर नंबर
का माइनस साइन दूसरी तरफ आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। प्लस वाला और माइनस वाला साइन जो उनसे हैं, प्लस वाले साइन पर मुश्तमिल जो उनसा नंबर होता है वो नॉट इक्वल टू माइनस वाले साइन पर मुश्तमिल नंबर के। तो हम कोई भी नंबर इस सेट के अंदर नहीं लिख सकते सिवाय ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। ज़ीरो के साथ माइनस लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, हम लिखते ही नहीं है बल्कि माइनस ज़ीरो के साथ। तो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, तो लिख दो यहाँ पर सेट के अंदर। अब आगे, अब ये आठवां वाला पार्ट है एक्स, जबकि एक्स रुकन है रियल नंबर्स का, एंड एक्स जबकि एक्स रुकन है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स के सेट में दो आते हैं, एक तो इरेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर का यूनिट भी आता है। और आगे उसने कंडीशन बता दी है, एंड एक्स रुकन नॉट इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करते सेट रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स के सेट के अंदर क्यू भी आता है और क्यू प्राइम भी आता है। तो क्यू प्राइम जो सा है वो उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में उसने रियल नंबर्स के सेट में से इरेशनल नंबर कैंसिल किए हुए हैं। तो इसको कैंसिल कर दो, बाकी पीछे रह के गया बाकी पीछे क्यों रह गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर सेट की फॉर्म में क्यू को राइट कर दो, या तो ऐसे राइट कर दो या फिर इसको ऐसे राइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। रियल नंबर्स, ओके। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।